हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कहने को तो फ्रेंड्स टॉप 20 क्वेश्चन दिए, लेकिन हर एक क्वेश्चन की डिटेल में डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगी हर एक क्वेश्चन को, तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय दंड संहिता की धारा है 375, किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलात्कार से। इसमें नोट्स देख लेते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की धारा है 375, ये बलात्कार को परिभाषित करती है, और जो धारा 376 है वो बलात्कार के लिए सजा को परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 250, 250 हो सकती है। इंपॉर्टेंट नोट्स में हम देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 80 में है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है, जिसमें से 12 तो होंगे सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित, और 238 सदस्य राज्यों के द्वारा, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। हालांकि राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245 है, जिसमें से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली और पुडुचेरी के प्रतिनिधि, और 12 राष्ट्रपति के द्वारा नामित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यपाल को पद से कौन बर्खास्त कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राज्यपाल अपने कार्यकाल में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद को धारण करता है, फिर भी यह अवधि राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन है, और राज्यपालों को किसी भी समय पद से हटाने के लिए हमेशा खुशी के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार राज्यपालों के पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं होती है। इसके अलावा एक राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा संबोधित करके पद से इस्तीफा दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायपालिका निम्नलिखित में से किसकी देखरेख में आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच के अंतर्गत आती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायपालिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायपालिका कोलकाता उच्च न्यायालय की देखरेख में आती है, जिससे कोलकाता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्य बनने से पहले केंद्र शासित प्रदेश थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। तो 5 वर्तमान राज्य हैं। पूर्ण राज्य बनने से पहले गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश थे। 1987 में क्या गोवा राज्य बना, 1971 में हिमाचल प्रदेश, और 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा, और 1987 में मिजोरम राज्य बना। और सिक्किम 1974 में एक संरक्षित राज्य बन गया था। 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और जम्मू और कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है, यानी ऐसा होना चाहिए। इसने पूछा नहीं है योग्यता आवश्यक। लाभ का पद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, हाँ योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन डी, संसद की किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ज़रूरी नहीं होता उम्मीदवार के लिए, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, इसमें नहीं पूछा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य के रूप में चुनाव के लिए भी योग्य होना चाहिए, और उनके पास कोई लाभ का पद भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, असम पुनर्गठन अधिनियम है 1969 ने निम्नलिखित में से किस राज्य या राज्य का निर्माण किया? तो राइट आंसर हो जाएगा असम पुनर्गठन अधिनियम ने ऑप्शन ए हो जाएगा केवल मेघालय का।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। असम पुनर्गठन है। मेघालय अधिनियम 1969 को असम राज्य के भीतर मेघालय का एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने और मेघालय राज्य में कानूनों के आवेदन के संबंध में विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रत्येक वर्ष कौमी एकता सप्ताह या राष्ट्रीय एकता सप्ताह निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर में। तो कौमी एकता सप्ताह हर साल 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यायिक आयुक्त का न्यायालय था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दमन और दीव। टिप्पणियां हैं। गोवा, दमन और दीव के भारत का हिस्सा बनने से पहले रिलेकाउ ट्रिब्यूनल इन क्षेत्रों में सर्वोच्च न्यायालय था। 1963 में इस ट्रिब्यूनल रिलेकाउ को समाप्त कर दिया गया और गोवा, दमन और दीव विनियमन 1963 के तहत न्यायिक आयुक्त की अदालत स्थापित की गई। न्यायिक आयुक्त न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश के लिए अपील और पुनरीक्षण की सर्वोच्च अदालत थी। और 1981 में संसद ने बॉम्बे उच्च न्यायालय है गोवा, दमन और दीव के क्षेत्राधिकार का विस्तार अधिनियम 1981 अधिनियम पारित किया, जिसमें बॉम्बे ने उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव तक बढ़ाया और तत्कालीन मौजूदा न्यायिक न्यायालय को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है। भारत के 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता होने के दायरे में 42वें संशोधन है 1976 द्वारा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया था? तो इन चारों में से कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 48A। तो प्रारंभ में भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं था। फिर 70 के दशक में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता, स्टॉकहोम सम्मेलन और पर्यावरण संकट के बारे में बढ़ती जागरूकता ने भारत सरकार को 1976 में 42वें संविधान संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष प्रावधान पेश करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। और इस 42वें संविधान संशोधन ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48A को जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस तिथि को हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बैठक में संविधान सभा के सभी सदस्यों ने भाग नहीं लिया था और इस बैठक का मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 12 है। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य मूल रूप से 10 है। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य कौन सा है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना से जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने का अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती मामला। तो केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संशोधन अधिनियम है 1971 की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 14 है। संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स ने। तो संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये आइवर जेनिंग्स थे जिन्होंने संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली कहा, क्योंकि संसदीय प्रणाली में कैबिनेट सत्ता का केंद्र होता है और आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिश वकील और शिक्षाविद थे। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषताएं हैं? दोहरी कार्यकारिणी, 2 नंबर है राजनीतिक एकरूपता, 3 है एकल सदस्यता या निचले सदन का विघटन। तो संसद की इसमें से कौन सी विशेषताएं हैं? हमें कोड को चुनना है, नीचे दी गई। उससे पहले हम देख लेते हैं दोहरी कार्यकारिणी बिल्कुल सही है। राजनीतिक एकरूपता भी, एकल सदस्यता यहाँ नहीं है, एकल सदस्यता निचले सदन का विघटन ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 जो है वो सही होंगे। देख लेते हैं कोड में, ऑप्शन सी में है केवल 1, 2 और 4। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता निम्न है। दोहरी कार्यपालिका, बहुमत दल का शासन है, सामूहिक जिम्मेदारी है, राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता है, प्रधान नेतृत्व मंत्री, निचले सदन का विघटन और शक्तियों का विलय।
क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय प्रणाली को अत्यंत संघीय के रूप में कौन चित्रित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, पॉल एपलबी। तो पॉल एपलबी ने भारतीय प्रणाली को अत्यंत संघीय बताया। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के लोकतंत्रों में पीएफ लोक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण सिद्धांतकार थे और मॉरिस जोन्स ने इसे सौदेबाजी संघवाद की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रपति किस तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, वह तारीख जिस दिन वह अपने कार्यकाल में प्रवेश करता है उस तारीख से लेकर 5 वर्ष की अवधि के लिए भारत का राष्ट्रपति पद पर रहता है। ये रहा सही उत्तर ए, वह तारीख जिस दिन वह अपने कार्यकाल में प्रवेश करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत के संविधान में अनुच्छेद कौन सा है? 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा था कि मंत्रिमंडल वह दूरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर जॉन मैरियट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सर जॉन मैरियट ने कहा था कि कैबिनेट वह दूरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। वह एक ब्रिटिश शिक्षाविद, इतिहासकार और संसद के कंजर्वेटिव सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, कैबिनेट समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नंबर 1 है, वे उद्भव में अतिरिक्त संवैधानिक है। 2 है, वे 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और तदर्थ। वे प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित किए जाते हैं और उनकी सदस्यता 3 से 14 तक होती है। तो इनमें से सही आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। तो वे उद्भव में अतिरिक्त संवैधानिक है, वे 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और तदर्थ, और वे प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित किए जाते हैं। उनकी सदस्यता 3 से 14 तक होती है, गलत है। ये रहा, इनकी सदस्यता 3 से 8 तक होती है। बाकी तीनों ही पॉइंट सही है। वे उद्भव में अतिरिक्त संवैधानिक है, 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और तदर्थ, और प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित की जाती है और सदस्यता 3 से 8 तक होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मूल शक्ति क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। मूल शक्तियाँ 8 थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मूल शक्ति 8 है। एक मुख्य न्यायाधीश है और 7 अन्य न्यायाधीश है। तो संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या को क्रमिक रूप से बढ़ाकर 1956 में पहले 10 थी, 1960 में फिर 13, फिर 1977 में 17, 1986 में 25, 2008 में 30 और 2019 में 33 कर दी गई। तो 33 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, टोटल कुल मिला के 34 न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे फ्रेंड्स टॉप 20 पॉलिटी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि हर क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से आपको समझाया। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड थे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस जरूर देखना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।